इसलिए महाराज अगर आप सच्चे भक्त हैं और सनातन हिंदू धर्म में जीने वाले लोग हैं, अपने धर्म पर पक्का भरोसा रख करके उसे पालन करते हैं, तो अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो सब लगाना। केवल लगाना नहीं है, उसे बड़ा करना। कि ये हम रहे ना रहे महाराज, हमारा हम खा पाए फल ना खा पाए, लेकिन हमारी पीढ़ी इसकी छाया देखे, इस भाव से लगाना। पीपल और बरगद लगाने का महान पुण्य मिलता है, क्योंकि ये दो पेड़ ऐसे हैं जो मुश्किल से ही फलीभूत होते हैं। और कई लोगों के घर पे आ जाए पीपल वृक्ष तो मार कटवा देते हैं। एक नहीं 100 ब्राह्मणों की हत्या कर दी, ऐसा अपराध लगता है। कितना? और उसके लिए अगर आपके द्वारा पीपल काटा जाए तो उसका दान लिखा है, पुण्य लिखा है, प्रायश्चित लिखा है। क्योंकि ये दो वृक्ष ऐसे हैं जिनका बीज पृथ्वी अपने अंदर डालकर उगा नहीं सकती, क्षमता नहीं है माँ भगवती भूमि के अंदर। उसका बीज इतना वैसा होता है, वज्र के समान, फूटता ही नहीं है। इसलिए आप देखिए पीपल के जहां वृक्ष होते हैं उनमें बड़े बड़े फल होते हैं, बरगद के अंदर बड़े बड़े फल लगते हैं, उन एक एक फल के अंदर हजारों हजारों बीज होते हैं। अगर ऐसे ही बीज सारे लगने लग जाएं तो हमारा बरगद के नीचे तो बहुत सारे पौधे हो जाते, पूरी पृथ्वी भी भर जाती बरगद और पीपल से। लेकिन नहीं, तो भगवान ने व्यवस्था की, कौए खाएंगे तो उनके पेट में वो बीज फटता है, फिर वो जहां मुड़गेली पे अपने मलमूत्र का त्याग करें, चाहे हमारा छत पे करें चाहे पेड़ पे करें, जहां मिल जाए हमारा जगह वहीं पे पीपल और बरगद हो आते हैं। ये व्यवस्था प्रभु ने उनके लिए की है। इसीलिए हमारे श्राद्ध पक्ष में ये कौओं को खाना दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? भादों से क्वार के महीने में मादाएं कौए जो होती हैं वो गर्भवती होती हैं। अब वो पूरे 1-1.5 महीने तक महाराज कहीं जा नहीं सकते बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो फिर हमारे आसपास से उनके लिए व्यवस्था की जाती है कि आप अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि ये पितृ स्वरूप माने जाते हैं, इनके माध्यम से हमारे पितृ पाएंगे, तो प्रकृति की रक्षा भी होती रहेगी और साथ में हमारे धर्म कर्म भी लगे रहेंगे। तो ये व्यवस्था सामंजस्य, हर एक कार्य में हमारे यहाँ प्रकृति पूजा है। लेकिन आज हम महाराज किसी के वृक्ष लग जाए घर में तो पीपल को बड़ा अपशकुनी मानते हैं। कई लोग कहते हैं अरे तुम्हारे वास्तु दोष है क्योंकि तुम्हारे घर पीपल है। महाराज ये कहो तुम्हारे नारायण है साक्षात, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है सब वृक्षों में कौन हूं? अश्वत्थ हूं। साक्षात पीपल कोई साधारण नहीं है, साक्षात विष्णु का अवतार है। स्कंद पुराण तो कहता है पीपल के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही प्राकट्य है। जो उनके यहाँ प्रतिदिन घी का दीपक जलाता है उस पर तीनों की कृपा बरसती है। नहीं तो इन तीनों के लिए विशेष विशेष, जैसे पलास है ये शिव का स्वरूप, बेलपत्र शिव का स्वरूप माना जाता है, बरगद को ब्रह्मा स्वरूप माना जाता है, पीपल को विष्णु स्वरूप माना जाता है, आंवले को विष्णु स्वरूप माना जाता है। और ये तीन अगर जगह जगह ना मिले तो महाराज एक पीपल को पूज लेने से आपके समग्र पितृदोष मिट जाता है, राहु केतु शनि इत्यादि की दशा चली जाती है, भगवान विष्णु की प्रीति होती है, आपके पितृ इत्यादि भी महाराज तृप्त हो जाते हैं यदि आप पीपल की पूजा करते, उसका सेवन करते हैं। अब बताइए इतना जब कुछ है, शास्त्र कह रहे हैं और पता नहीं महाराज कहाँ से आप सबने अपने अपने मन में बना लिया कि पीपल का वृक्ष लग जाए तो अशुभ होता है। शुभ नहीं महाराज, शुभ होता है, शुभ शुभ होता है। किसी कारणवश यदि आपको काटना पड़ जाए पीपल, तो पहले तो प्रयास करो कि आप उनकी जड़ों के माध्यम से ही काट छांट करके ही कर लें। और बहुत अत्यधिक परेशानी है कि आपका काम नहीं चल रहा है, तो यदि करते हैं तो उसका प्रायश्चित है। ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया उसका अपराध लगता है, को भोगना पड़ सकता है। इसलिए अपराध से बचे। हमें पीपल बरगद लगाने चाहिए, ना कि विनाश करना चाहिए। तो पीपल कहीं लग जाए ना महाराज आपकी बाउंड्री पर, तो उसे निकाल के आराम से और अच्छी जगह पर लगाएं। तो आपने 100 गौदान
ही अपने जीवन में ऐसा एकमात्र एक पीपल और एक बरगद दे देता है फल, पर वो दीवार में लगेंगे, फिर आप काटेंगे, और कम से कम अगर आपने उसका प्रायश्चित भी नहीं किया तो महाराज 100 ब्राह्मणों की हत्या की ऐसा अपराध लगता है, क्योंकि वो पुत्र के समान है, धरती के पुत्र हैं ये। इसलिए महाराज अपने जीवन में अपने जन्म दिवस पर एक तो महाराज पौधा, एक तो पेड़ अवश्य लगाओ, उसको बड़ा करो। ये संकल्प प्रत्येक व्यक्ति को लेना है, तब सच में आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने तो प्रकृति को बचाने के लिए गिरिराज जी की पूजा की। क्योंकि हमारा ये क्षेत्र आपका दौसा, भरतपुर और हमारा मथुरा अरावली में आता है। किस में आता है? या वर्षा कम होती है, और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से है। तो उस क्षेत्र में केवल और केवल हमारे गिरिराज जी महाराज है, जिनके कारण वर्षा होती, क्योंकि उस पर बहुत अत्यधिक वृक्ष है, सघन जंगल बने। आज तो हमारा सब नष्ट कर दिया हमने। इन कारण प्रकृति की पूजा बढ़ाई गई, और साक्षात गिरिराज जी विष्णु स्वरूप हैं, साक्षात हरिदास वर्य हैं महाराज, भगवान के भक्त भी हैं। ये दो लोग हैं जिनको भगवान ने अपनी शक्ति प्रदान की है। पहले हमारे गिरिराज बाबा, जिनको भगवान ने स्वयं अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, अपना साक्षात स्वयं ही बन गए प्रभु। और दूसरे आपके खाटू श्याम, श्याम धनी सरकार, जिनको भगवान ने कलयुग में अपना खुद का निज रूप प्रदान कर दिया। ये दो ऐसे हैं जिनको साक्षात स्वयं भगवान श्री हरि, इसलिए गिरिराज बाबा तुम्हारा साक्षात श्री हरि समझो। और अपनी शक्ति जिसको प्रदान की वो हमारे श्याम सरकार समझो, जिनको स्वयं प्रभु ही अपनी शक्ति के रूप में, उनके रूप में विराजमान हो गए।